हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूं। सीए फाउंडेशन लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं और सर यहां पे मोटिवेट कैसे रहा जाए। दोस्तों यही आखिरी के कुछ दिन है जहां पे आपका रिजल्ट बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। और मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, सर हम लोगों ने क्या किया था एक महीने में लास्ट, वो याद करो। हम वो स्टूडेंट है जो लास्ट के कुछ दिनों में भी तख्ता पलट सकते हैं अगर हमने ठान लिया और हम खुद डिप्रेशन में नहीं गए और मन में नहीं हारे तो। दोस्तों सीए फाउंडेशन या सीए की कोई भी एग्जाम ले लो, यहां पे आखिरी 5-10 दिनों में ही गेम बदलता है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चा ले लेता है, उसे लगता है कि इतना पढ़ाई किया है अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे भाई अपने इस ब्रेन पे भरोसा कीजिए, वो आपको यहां तक लेके आया है, सडनली आपका साथ कैसे छोड़ देगा सीए फाउंडेशन में। और भाई और बहनों, आप 400 में से 400 मार्क का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? पासिंग के लिए तो 50% है। मैं नहीं कहता कि आपको सिर्फ 50% लाने हैं, लेकिन भाई 70-80% तो मिलेंगे, इतना भरोसा आप अपने आप पे रखिए। अब पूरा गेम बिलीफ का है दोस्तों, और मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। आप जो भी शक्तियों में बिलीव करते हो, जिस भी गॉड में भरोसा रखते हो, जो भी आपका एक ट्रस्ट है दोस्तों, अब आप अपने आप को उनके हवाले सौंपो। अपनी मेहनत इस आने वाले 10-15 दिनों में पूरी जान झोंक के करो, और इतना याद रखो कि सब अच्छा होने वाला है। पढ़ाई का सबसे पहला रूल, जब स्ट्रेस नहीं है, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो पढ़ाई से रोक रहा है, आप देखो कुछ बच्चों को अचानक से नींद ज्यादा आ रही है ना, ऐसे थका हुआ महसूस हो रहा है, मतलब पढ़ना है बस, इतना इतना थक गए हैं कि अपने आप नींद आ रही है। सुबह लेट उठ रहे, क्यों सर? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर रखा हुआ है। अपना ब्रेन कितना सपोर्ट करेगा तुम्हें? अब तक तो करते हैं बेटा, इस पे थोड़ा है ना कि नरमी बख्शो, इस पे थोड़ा दया करो, अपने आप पे दया करो। आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, इतना पढ़ने के बावजूद आप अपने आप को गिल्टी क्यों बोल रहे हो बॉस? आप बहुत मेहनती बच्चे हो जो इस कोर्स में आया। आपके कुछ फ्रेंड जो गिव अप कर चुके हैं, नहीं दे रहे जैन अटेम्प्ट, आप वो लड़ तो रहे हो। अब सर क्या करना है? मैं देखो, मुझे पता है पढ़ाई में आप कोई पीछे नहीं हो। आपको ऐसा होगा कि सर बताओ ना, बहुत टेंशन आ रहा है अभी हम अकाउंट। अरे राजा देखो, अभी भी आप मतलब अगर मैं 21 दिसंबर के वीडियो बना रहा हूं, 22 दिसंबर टू 31 दिसंबर, कोई आगे पीछे देख रहा होगा वीडियो, ठीक है? 9 दिन अभी भी इस साल के है। फिर आप 1 जन टू 5 जनवरी में क्यों, उसका भी लॉजिक बताओगा। पांच पांच दिन वो एक ब्लॉक है अभी तो, अभी लास्ट के कुछ ब्लॉक्स बचे हुए हैं। और 6 जनवरी से लेके 12 जनवरी मेरा पहला अकाउंट्स का पेपर है। यहां से भी अगर मैं थरोली 8-8 घंटे अकाउंट पढ़ूंगा ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हर एक चीज कवर हो जाएगी। अब हर चीज सॉल्व नहीं करना है, एक आधा सम सॉल्व करो, कैलकुलेटर लेके बैठो। अब मॉड्यूल 1 के तो ऑलमोस्ट सारे क्विक रिवीजन वाले वीडियो अकाउंट्स के बना दिए हैं। ठीक है, अब एक एक करके 26-25 जनवरी से सब आना चालू होगा, जिसमें चैप्टर 2 के 6 यूनिट इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन, बीआरएस रिकॉर्ड कर लिया है, बीओई भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकोमोडेशन हो या सारे जनरल एंट्रीज हो, 2 पार्ट में वीडियोस है। आपको ना ये कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। पहला पेपर रिटर्न में दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर है। आप लोगों का अगर पहला पेपर हिट हो गया 12 जन को, आप बहुत ज्यादा टेंशन से बाहर आ जाओगे। और 12वीं में 100 में से 100 मार्क्स लाना, तब 80 मार्क का पेपर होता था, कवर होता था, थोड़ा इजी था बॉस। वहां यहां पे सीए फाउंडेशन में अगर आप 80 प्लस भी अटेम्प्ट करते हो, मैं कहता हूं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राजा यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आता है, सर वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मॉड्यूल 2 में क्या करें? हमको मॉड्यूल 1 में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कंपनी में आ रहा है, एनपीओ में आ रहा है, पार्टनरशिप को क्या करें? तो मेरा सिंपल आपको सजेशन है बेटा कि हर एक पोस्टिंग को सीए फाउंडेशन में मार्क होते हैं। ये अकाउंट का आंसर शीट साइड में लेके चल रहा हूं मैं। देखो इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले थे, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। 100 में से 45 मार्क्स मिले। कितने मिले? 100 में से एवरेज बच्चा रहेगा। यस तो समझो, इसे बहुत कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी पास तो हुआ है। अच्छा, इसका पेपर चेकिंग कैसा है जरा आप देखोगे तो यहाँ पे आओ, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल कहाँ पे आपको मार्किंग सिस्टम वाला, ये देखो बीआरएस का एक क्वेश्चन था। हर एक स्टेप्स को उसका कुछ तो लास्ट में गलत भी हुआ था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिया, पूरा मार्क्स नहीं काटा है। देखो ये गलत है, फिर भी इसके मार्क्स दिए। मतलब फाइनल आंसर गलत होने के बाद बच्चों को तो ये लगेगा बीआरएस जैसे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसको 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। स्टेप्स के मार्किंग होते हैं, स्टेप्स के मार्किंग दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको मैं और एक कोई क्वेश्चन दिखाता हूं, और ये इंस्टीट्यूट का सर्टिफाइड कॉपी है बॉस, सर्टिफाइड कॉपी है। जो जो पोस्टिंग है, ये कुछ तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया उसने। देखो आपको बेसिक चीज तो आएगा, हर एक पोस्टिंग का जिधर जिधर स्टेप आपने प्रॉपर किए हुए हैं, उस स्टेप के सपोज 1.5 मार्किंग आपको मार्क्स तो दिए है, आधा आधा मार्क्स। तो आप लोगों ने अकाउंट में इतना हवा नहीं करना है राजा कि हमको आएगा कि नहीं आएगा। आपको गुडविल में प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन में, तो भाई उससे लास्ट अटेम्प्ट करना, पहले 70 मार्क्स का पेपर तो सही से अटेम्प्ट करो, उधर तो आउट ऑफ लाने की कोशिश करो।
तो आपने बेटा, मैं तो कह रहा हूं कि 6 जनवरी से भी अगर आप अकाउंट फुल फ्लेज लेके बैठे, साथ में आप लोग, मतलब अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हो ना, तो आप लोगों ने 8 घंटा अकाउंट पढ़ना है, 2-3 घंटा, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लो, कोई और सब्जेक्ट चलने दो साइमल्टेनियस। ठीक है, उसके बाद जैसे 12 तारीख का पेपर खत्म होगा, अब तो मैं यहां पे शिफ्ट हो गया, ये यहां पे क्या करे सर दोस्तों, अभी भी टाइम है, मैथ्स का जो जो चीज है 7-7 8-8 घंटा पढ़ के नहीं हो रहा है सब कुछ, तो प्रीवियस ईयर बहुत टीचर्स है जो एमटीपी ले रहे हैं यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। जैसे आकाश सर हो गए, वो 100 क्वेश्चन करा रहे, वो एमसीक्यूज उधर पैट, वो बार बार वो वाला प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा कि आप लोगों का ना एक बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा और आप प्रीवियस सारे एमटीपी सॉल्व कर लोगे। और उतने क्वेश्चन किए तो आपका ब्रेन चलने लगेगा कि इंस्टीट्यूट इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं, नई कंसेप्ट क्लियर, लेकिन इसका आंसर ऐसे निकलता है, इतना भी पता चला तो भी बहुत है। वो आकाश सर के लेक्चर देखिए, वो वाला चीज कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रेस होगा। हाँ, आप बोलोगे सर आपको क्या बोलने को, देखो राजा, क्या है ना, यहाँ पे एमसीक्यूज पेपर है अगेन, और एमसीक्यूज है मतलब आप माइक्रो के चैप्टर भी अच्छे से कर लो तो भी यहाँ पे फेलियर तो नहीं होगा। और मैक्रो में तो इतना सारा कंटेंट दिया है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता इंडिया में कि भाई हाँ मेरे को हर कुछ आ रहा है। वो तो देखो ट्रेस तो बढ़ होने ही वाला है राजा, लेकिन आप अपने पहले पहले पेपर का प्रिपरेशन 6 तारीख से भी करोगे तो भी होगा। आप इको को पढ़ना है तो यहाँ पे थोड़ा इको ज्यादा कवर कर लीजिए, मैथ्स और इको पे ज्यादा फोकस रखिए फिलहाल, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। एक आधा एमसीक्यूज नहीं आ रहा है तो उस पे बहुत ज्यादा ऐसे बर्डन मत हो, मतलब 100 में से 20 क्वेश्चन नहीं भी आए राजा, तेरे को 80 मार्क्स तो मिलने वाले, और 80 मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो तुम्हें अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, मतलब इतना बर्डन लेके नहीं चलना चाहिए कि सर 100 में से 100 ही आना है, एक आधा चैप्टर नहीं हुआ तो क्या होगा, एक आधा यूनिट नहीं हुआ तो क्या होगा। और बेटा एक चीज याद रखो कि आपका 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट भी सुपर माना जाता है सीए लेवल पे, तो यहां पे आपको इतना बर्डन में रह के काम नहीं करना है, नहीं तो आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा, आपको अननेसेसरी, आप फिर क्या होगे ना, अपने आप को गड्ढे में डालोगे। रिलैक्स रहो, अपनी ताकत पे भरोसा रखो, अपने ब्रेन पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, और मुझे पता है कि आप इतना कर रहे हो ना, भले लास्ट के 1-1.5 महीने से क्यों ना चालू किया हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, आपको फल जरूर मिलेगा राजा। तो आप इन 10 दिनों को, 9 दिनों में आप लगता है तो जो जो बाकी है, जो किया ही नहीं, आपको लगता है कि सर इको में ये चीज करना है, मैथ्स में ये रह गया, उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे जैन में आओगे ये 5 दिनों में आपको बस, अब क्योंकि और आप ज्यादा, आपका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा कि अब मेन मंथ में आ गए, नए साल में आ गए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लॉ को शुरुआत से ले सकते हो। आपको कॉन्ट्रैक्ट टैग में डर लगता है, 9 यूनिट है, हर दिन सुबह उठ के लगता है तो 5-6 बजे उठ जाइए, अगर लेट नाइट नहीं पढ़ते, लेट नाइट पढ़ते हो तो लास्ट में एक यूनिट थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोइए। तो क्योंकि भले 3 दिन छुट्टी है सर, 13, 14, 15, यहाँ पे लॉ जितना चाहे उतना कवर हो जाएगा, और बाकी ट्रेस नहीं है, सिर्फ लॉ 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 ही पढ़ना है। कंपनी एक्ट आपको आता है, 20 मार्क, कॉन्ट्रैक्ट में टेंशन है, लेकिन फिर वो 9 यूनिट्स में से पहले 3 यूनिट्स मैनेजेबल है, बाकी के भी है सर, लेकिन 30 में से 15-20 मार्क्स तो किसी को भी मिलेंगे, इस तरीके का पेपर होता है। उसके बाद आप देखो सर, आपका पार्टनरशिप, आपका फिर सोगा, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिला के ही जाएंगे, 70-80 तो आराम से आता है आपको, और लिखते आएगा। यहाँ पे पढ़ाई कवर हो सकती है, रिटर्न है तो यहाँ पे लड़ लेना, और यहाँ पे कोई आपको अकाउंट अकाउंट नहीं पढ़ना, दिन भर लॉ कीजिए। ठीक है, फिर मैथ्स सर एमसीक्यूज, अब इसमें बहुत ज्यादा बर्डन होता है, लेकिन राजा याद रखो मिनिमम अपने को 40 तो लाना ही है। 70, मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे कि बच्चे 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 54, करीब करीब 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, फिर भी उनका स्कोर 48 वगैरह जो भी था, पास तो हो गए। तो आपने मैथ्स में बहुत कैलकुलेटेड चलना है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं ले रहा है कि क्या हो गया, क्योंकि आपको ये अकाउंट्स लॉ में आप कवर कर चुके हो, और इको में भी आप कवर करेंगे, सिर्फ मैथ्स का पेपर आप संभालिए, 70, 60, 80 भी अटेम्प्ट होता है तो भी सुकून है। एलआर के क्वेश्चन, स्टैट्स के क्वेश्चन, जो चैप्टर आपने किए वहां पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। 100% सिलेबस करना ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पास होने के लिए 100% चाहिए भी नहीं, जितना कर रहे हो वो 100% एक्यूरेसी से करो। और इकोनॉमिक्स में मैं कहूंगा आपको कि जिस दिन मैथ्स लड़ लिया तो इको आपका लास्ट पेपर है, एक दिन का मोटिवेशन रहता है, एक ही दिन पढ़ने का करके 19 को दिन रात एक करो सर, है ना। माइक्रो पे ज्यादा फोकस है, माइक्रो का वो फटाफट से चीज रिवाइज कर लेने का, खुद पढ़ने का, है ना। पहला चैप्टर 5वां इजी है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे टाइम दो, एक दिन आधा दिन वैसे डिवाइड करो, आधा मैक्रो करो, जाना पेपर को पास हो जाओगे तुम। बट टेंशन नहीं लेना बेटा, लड़ना है, क्या करना है, लड़ना है, फाइट करना है, पॉजिटिव एनर्जी रखना है कि सर होगा, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा बॉस।
इतना पिछले इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे भरोसा रखो। इसको बोलो कि नहीं भाई, तू सबसे बड़ा मेरा साथी है और अभी साथ छोड़ना नहीं है। हम दोनों मिल के, आपका दिल दिमाग साथ में रहेगा, आप अपने आप पे भरोसा रखोगे, तो अनअचीवेबल चीज जो लोगों को लगता है नहीं हो पाएगा, वो भी तुम करके दिखाओगे। जब तक लास्ट पेपर नहीं होता तब तक हार नहीं माननी है। कोई बीमार हो गया रहेगा, जो भी रहेगा भाई, उठो, लड़ो, लड़ लो, खत्म करो इसको। ठीक है, इजी है, लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जो लड़ने वाला बच्चा है उसने कुछ चीजें छोड़ दी होगी, लेकिन वही पेपर में आएगा, उसका क्या गारंटी बॉस। तू एटीट्यूड रखे कि नहीं सर, जो कर रहा हूं अच्छे से करूंगा, देख के आता, लड़के तो आता। गिव अप नहीं करना है। बोलो यस और नो, लड़ोगे हाँ या ना। लास्ट बेटा ये वीडियो है, ऐसा मतलब बार बार नहीं आऊंगा मैं आपके सामने, क्योंकि अब आपको भी वक्त चाहिए। अभी भी ये 15-20 दिन बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। आप रिजल्ट बदल सकते हो, ये आप में वो जज्बा है। अब तक का इतिहास याद कीजिए। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि 100% ही करो, सिलेक्टेड चीजें करो, 100% एक्यूरेसी से करो। मैथ्स में आप 80 मार्क्स का सिलेबस भी कवर करते हो तो भी पास हो सकते हो, 70 करोगे तो भी हो गया। ठीक है, इको में भी एक आधा चैप्टर रह गया, इट्स ओके, लेकिन बाकी को अच्छा फोकस कर। 80 मार्क्स का अटेम्प्ट भी होगा परफेक्ट, तो भी तुम पास हो सकते हो। ठीक है, भरोसा रखो, लड़ो, पढ़ाई अच्छे से करो, ज्यादा सोचना नहीं है, रिजल्ट का छोड़ो। अपनी मेहनत इतने अच्छे से करो कि आपको भी गिल्ट नहीं होना चाहिए बाद में कि मैंने नहीं दिया मेरा 100%। आप अपना 100% दो, बाकी देख लेगी। ठीक है, और उस पर भरोसा रखो, अपना टेंशन उसके हवाले से, तुम अपनी मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।